नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति पे, और राजनीति में भी एक शख्स हैं जिनका नाम है टी.एस. सिंहदेव। बाबा को जिनको उपनाम से लोग जानते हैं, वो सरगुजा के महाराजा भी रहे हैं। उनके पिता चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं। पर राजनीति में पिछले एक साल से छत्तीसगढ़ की वो बहुत चर्चा में है। वजह कुछ भी हो, चाहे वो 2.5 साल की सत्ता का बंटवारा हो या उसके बाद की बात हो, बाबा बहुत बार चूंकि संवेदनशील हैं तो पता नहीं कब नाराज होते हैं। अभी बाबा पंचायत मंत्री का जो उनके पास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का जो उनके पास प्रभार था, उसको छोड़ा है। अभी हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर है। कोरबा में उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। खास तौर पे पंचायत विभाग पर केंद्र में से आए फंड के दुरुपयोग का भी आरोप उन्होंने लगाया। जैसा कि राजनीतिक परिपाटी चली आ रही है, पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है। गिरिराज सिंह जो हैं वो लगातार इस बात के आरोप पहले भी लगाते रहे हैं, और बाकी मंत्री भी यहाँ आए और उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए। टी.एस. सिंहदेव जो पंचायत मंत्री हैं, उनको इसका जवाब देना था, पर उन्होंने जवाब देने की बजाय खुद अपना इस्तीफा दे दिया, और जो आरोप वो लगा रहे थे उन आरोपों की लगभग पुष्टि जैसी कर दी। तो ये बात समझ में नहीं आई कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय उसको छोड़ने का फैसला, जिस विधानसभा में उनको अभी विपक्ष हमला करेगा तो वहां पर जिस तरह की बात उनको रखनी चाहिए थी वो बात नहीं रखे। तो मुहावरा है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, तो उन्होंने अभी बैठे ठाले जो है वो होली खेलने का एक अवसर दे दिया, और यही वजह है कि विपक्ष जो है सारी बंदूकें तान रहा है। टी.एस. सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं, और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में, यानी जो सफलता मिली है, उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि भारसाधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। टी.एस. सिंहदेव जिन्होंने कि जन घोषणा पत्र बनाया था मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, और जो जन घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, तो हम याद करते हैं कि टी.एस. सिंहदेव से जब जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जन घोषणा पत्र का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। अब वो अपनी चिट्ठी जो उन्होंने 4 पेज की जारी की है, उनमें वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही हास्यास्पद है कई चीजों में, कि वो जो इस सरकारी सिस्टम को नहीं जानता उसको लगेगा कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8 लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। 8 लाख घर बनने से करीब 10,000 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ये जो आवास बनते हैं इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान होता है। पहले उतना अंशदान नहीं था जितना अब है। राज्य सरकार के पास इसके लिए फंड उपलब्ध नहीं हुए, और वित्त विभाग ने उनको पैसा नहीं दिया। वित्त विभाग बहुत सारी योजनाओं में पैसे नहीं देता है, बहुत सारी योजनाओं को काटता है, क्योंकि उसको बहुत सारी वित्तीय जो चीजें होती है उसको तय करना होता है। और उन्होंने कहा कि जो पंचायत विभाग की डिस्क्रिशनरी योजनाएं हैं जो उनके हाथ में, उसमें जो भार साधक मंत्री के रूप में उनका अधिकार है, और खास करके उन्होंने समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की अंतिम स्वीकृति हेतु रूल ऑफ बिजनेस के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव की समिति गठित की गई है। सवाल ये कोई पूछना चाहिए कि ये समिति कब गठित हुई। ये समिति पिछली सरकार में जो पंचायत मंत्री थे वो बहुत सारा काम अपने विधानसभा में कर रहे थे। तो सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने जो आज आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, और चूंकि पंचायत मंत्री के रूप में टी.एस. बाबा चाहते थे कि ये समिति जो है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, वो जो है उसकी जगह मंत्री भारसाधक को ये अधिकार मिले, जो नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा की राशि के कार्य स्वीकृत नहीं हुए। सरकार के पास जो समग्र विकास की राशि होती है, उसका नाम ही है समग्र विकास, वो पूरे राज्य को देखती है, वो खास एक क्षेत्र को नहीं देखती। पर हो ये रहा था कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन अपनों को दे, तो इस तरह समग्र विकास की राशि बट रही थी, जिसको पिछली सरकार ने ही कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई। उन्होंने एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने पेशा अधिनियम आदिवासी भाई बहनों के अधिकार संरक्षण के लिए जो था, उसको आदिवासी ब्लॉकों में जाकर हमने जो है इसका प्रारूप तैयार किया था, किंतु अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी हाल ही में, जिसमें खुद टी.एस. सिंहदेव थे, कमेटी में उसके नियम पास हुए, वो उससे
पल्ला झाड़ रहे हैं और वो इस पत्र में लिख रहे हैं। वो जिस घोषणा पत्र की, जन घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उस घोषणा पत्र को पूरा करने की बात बार बार हर मंच से उन्होंने कहा कि हम जन घोषणा पत्र को पूरा करेंगे, पर अब जो है उनको लग रहा है कि जन घोषणा पत्र जो है वो ठीक से पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जब कोविड था तो छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में। फिर अचानक से अब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो हड़ताल हुई, वो हड़ताल जो है वो एक साजिश का हिस्सा थी। किसी विभाग में लगातार हड़ताल हो रही है, कौन सा सरकार चाहेगी? इस समय छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी के फेडरेशन के बैनर से पूरे राज्य के कर्मचारी 9 दिन के लिए दफ्तर बंद करने जा रहे हैं। तो क्या सरकार इसको बंद करा रही है? कर्मचारियों की मांगे हैं। एक विभागीय मंत्री के होने के नाते वो पूछना चाहिए था कि इनकी विभागीय बैठकें कितनी बार नहीं हुई, कर्मचारी और अधिकारियों के बीच जो विभागीय बैठक होती है समन्वय समिति की, वो क्यों नहीं हुई? तो उस पर बात करने की बजाय वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत हुआ, और कह रहे हैं कि जब हड़ताल वापस नहीं हुई तो हमने कमेटी गठित की, कमेटी गठित हुई और उसमें वो कह रहे हैं कि लगभग 1250 करोड़ की मजदूरी प्रभावित हुई और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंची। तो एक भार साधक मंत्री के रूप में वो चाहते हैं कि उनके पास पैसे बांटने का तो अधिकार हो, पर वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि मेरे विभाग की हड़ताल है तो इसको कौन खत्म कराएगा। लीडर को खुद आगे आने होता है। और अब वो कह रहे हैं कि इस योजना में जो सहायक परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और जो सहायक परियोजना अधिकारी संविदा पे थे उनकी जगह रेगुलर की, तो अच्छी बात है, पर वो कह रहे हैं कि जो संविदा से हटाए गए हैं उनको फिर से रखा जा रहा है और उनको ना रखा जाए वहां पर, उनको दूसरी जगह रखा जाए। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इस राज्य में 40,000 से अधिक संविदा के कर्मचारी हैं। उनकी बात करते तो बड़े नेता होते। वो बात कर रहे हैं कि संविदा से जो सहायक परियोजना हटाए गए अधिकारी, उनको उस जगह ना रखे, कहीं और भेजो, क्योंकि उन्होंने हड़ताल की थी। तो वो कह रहे हैं कि भविष्य में आंदोलन की प्रवृत्ति बलवती होगी। तो आप क्या कर्मचारियों को आंदोलन से रोकना चाहते हैं? आप क्या उनको परहेज करना चाहते हैं? इससे आपकी ये मानसिकता पता चलती है कि आप अपने विभाग को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे। पर चूंकि वही बात है कि आप सरकार में बने भी रहना चाहते हैं, सरकार को कोसना चाहते हैं, आप विधानसभा में उसे घेरना चाहते हैं। तो अभी पूरे राज्य में ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पढ़े लिखे, इतने गंभीर, इतने सिंसियर समझे जाने वाले, सौम्य समझे जाने वाले टीएस बाबा दरअसल किसके हाथों में खेल रहे हैं? कौन है जो इसकी कमान को संचालित कर रहा है? और जो 4 पेज का उन्होंने ये जो आरोप पत्र दिया है, वो आरोप पत्र में अगर उसकी सच्चाई निकाली जाए तो जो बात समग्र विकास की कर रहे हैं तो मालूम पड़ेगा कि वो पिछली सरकार का आदेश है। वो जिस प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हो, गिरिराज सिंह वही आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा किसी एक दूसरे राजनीतिक दल के हाथ में, जो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पा रहा है, उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज देना चाहते हैं कि वो कोई बहाना करके इस राज्य सरकार को अस्थिर करे? इस पर भी सोचने की जरूरत है।